हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर फिर से एक लव रीडिंग। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है मून साइन सन साइन से आप ये रीडिंग देख सकते हैं। जिनके साथ रेजोनेट होता है उन्होंने ज़रूर रखना है, ओके। और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। यहाँ पर हम एक मैसेज लेते हैं। यहाँ पर क्या मैसेज है आपके लिए? ओके, वर्किंग। आपको यहाँ पर सजिटेरियस कहा जा रहा है कि रिलेशनशिप में आपको स्टिल थोड़ा सा और वर्क करने की ज़रूरत है, ओके। थोड़े से एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, ओके। सो यहाँ पर आपका हो सकता है कि आपका फोकस बहुत ज़्यादा अपने काम से रिलेटेड हो या उस तरह से हो। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहा है कि थोड़ा सा आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, ओके। सो रोमांस को भी और रिलेशनशिप या अपने उसको भी, ओके। एंड अगर यहाँ पर ऑफिशियल लेवल का किसी का रिलेशनशिप हो सकता है, ओके। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा गॉसिप अगर हो रही है, कोई भी ऐसी कोई गॉसिप चल रही है, तो आपको वहाँ पर लोगों के मीन्स ओपिनियन, ओके, उसको या उस इन्फ्लुएंस एनर्जी को कैच नहीं करना है। ऐसे लोगों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए या खुद को उस तरह से प्रोटेक्शन में रखिए। इस तरह का होगा, मीन्स आपको करना है इस तरह से, ओके। अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर रिलेशनशिप आपका सोलमेट का है, बहुत बेस्ट है, ओके, आपका ट्विन फ्लेम का रिलेशनशिप है और यहाँ पर बहुत सारे गॉसिप चल रहे हैं और इस तरह से चल रहा है, तो हो सकता है कि आप दोनों में किसी को ट्रिगर मिल जाए और फिर वो ईगो में कन्वर्ट हो या एंगर में कन्वर्ट हो जाए, ओके। सो बी श्योर, यहाँ पर थोड़ा सा उस तरह से अलर्ट यहाँ पर किया जा रहा है आपको, ओके। सो गाइज, मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपकी एनर्जी सजिटेरियस आपके सोलमेट के लिए, जिनके लिए यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, हाइप करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ओके। सो थैंक यू। सो सजिटेरियस आपकी एनर्जी आपके सोलमेट के लिए, थैंक यू सो मच। वन कार्ड फॉर यू, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपकी एनर्जी यहाँ पर पॉजिटिव है, ओके। आप यहाँ पर ये रिलेशनशिप सक्सेस करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। आप बेहतरीन तरीके से अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहे हो, इस तरह की एनर्जी है। बट यहाँ पर उसके साथ में ये भी एनर्जी है थ्री ऑफ कप्स की, कि आप यहाँ पर थोड़ा नर्वस भी हो रहे हैं, है ना। थोड़ा सा यहाँ पर क्या कहता है एक कि यहाँ पर शायद कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है या उस तरह से बैलेंस, मीन्स आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहे हो बट रिलेशनशिप में जो बैलेंस चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आप नर्वस फील कर रहे हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर, क्योंकि आप बहुत बेस्ट प्लान बना रहे हो, यहाँ पर कह सकते हैं कि आप यहाँ पर एक्टिव हो, एनर्जेटिक फील कर रहे हो कि यस आगे बढ़ना है, ओके। यस, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स एंड जस्टिस, या ओके। यहाँ पर वही है कि आप यहाँ पर जस्टिस चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि ये जो भी दूरियां है, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, ओके, ये डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाए, ये एक एनर्जी यहाँ पर आ रही है। दूसरी बात यहाँ पर एक है कि आप किसी थर्ड पार्टी या किसी पास के कोई ऐसे कार्मिक या किसी टॉक्सिक लोगों में आप स्टक थे, वहाँ से आप निकलने के लिए ट्राई कर रहे हो, ये भी एनर्जी है। तो थोड़ा सा आप पीसफुल एनर्जी में आना चाहते हो, ओके। सो मे भी हो सकता है उसके वजह से थोड़े से आप नाराज़ हो कि यहाँ पर नया स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग कब होगा, कैसे होगा इस रिलेशनशिप में, इस तरह का भी आप यहाँ पर सोच रहे हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, या द सन। आप बहुत पॉजिटिव हो, ओके। इस रिलेशनशिप के लिए आप बहुत ही स्ट्रांगली पॉजिटिव हो, ओके। और आपको यहाँ पर एक ऑब्सेसिव एनर्जी है, ओके। और आप ये फील कर पा रहे हो कि ये कनेक्शन कहीं ना कहीं यहाँ पर स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ओके। और यहाँ पर कुछ ऐसे डिवाइन कनेक्शन है, ओके। एक तो ट्विन फ्लेम है, एक तो सोलमेट है, जो भी है,
तो यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा बॉन्ड अंदर से फील हो रहा है कि ये बहुत ही अच्छा कनेक्शन है कि जिनको हम भूल नहीं पा रहे हैं। ओके, पता नहीं कैसे है, क्या है, किस सिचुएशन में है, बहुत कुछ हो सकता है। मीन्स यहाँ पर पूरा ब्लैंक हो सकते हो आप। ओके, उनके बारे में समटाइम्स किसी को ऐसे भी हो सकता है कि आपके सोलमेट के बारे में आपको उनका बैकग्राउंड या समथिंग कुछ भी पता नहीं है, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसे फील हो रहा है कि इनके साथ में कुछ ना कुछ डेप्थ लेवल पर कनेक्शन है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं जिनके लिए आप यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं, आपके सोलमेट की एनर्जी आपके लिए। सो मैं पूरे कार्ड्स निकाल लूँ यहाँ पर सैजिटेरियस। The Lover, Six of Wands, Queen of Cups, Six of Cups, Four of Swords, Seven of Pentacles, Nine of Cups, Ace of Wands, Three of Swords, and the Sun. Reverse. Bottom of the deck, Knight of Pentacles, reverse. Okay. So मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ गाइस। सो जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी वहाँ से भी आप चार्ट बुक कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर आया है एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ये पर्सन देखो एक लवर का कार्ड लेकर बैठे हैं। ये पर्सन एक्चुअली फीलिंग्स रख रहे हैं आपके लिए, जो भी सोलमेट है वो आपके लिए यहाँ पर फीलिंग्स रख रहे हैं, बट इनको यहाँ पर लग रहा है कि आप उनके फीलिंग्स नहीं समझ पा रहे हो। ओके, या आप उनको नहीं समझ पा रहे हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये पर्सन ना बहुत क्लियर है, ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट है। ओके, अपने तरीके से कि या यहाँ पर उस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। ओके, ये रिलेशनशिप हमने लेना चाहिए। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ऐसे उनको ऐसे लग रहा है कि यस, कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जी पुश हो रही है कि या कि मैं ये पर्सन को तो भूल नहीं पा रहा हूँ, या सोचे जा रहे हो, और थिंकिंग हो रही है, बट वो क्लियर है अपने तरफ से। उन्होंने अपनी थिंकिंग को क्लियर करके रखा हुआ है। सैजिटेरियस, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। थैंक यू सो मच मैम। ओके, सो थ्री ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर इस पर्सन का यही है। मैंने आपको कहा ना कि ये पर्सन को दर्द या पेन इस तरह का आ रहा है कि वो आपको बता नहीं पा रहे हैं उनको क्या फील हो रहा है। ओके, अपने इमोशंस को वो बयान नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। बाकी ये माइंड से क्लियर है कि या ये सैजिटेरियस हमारे पर्सन है, सैजिटेरियस की तरफ हमें जाना है, ईच एंड एवरीथिंग। बट सैजिटेरियस को अपने फीलिंग्स कैसे बताएं, या अपना दर्द कैसे बताएं, या वो क्या फील कर रहे हैं वैसे कैसे बताएं, ये एक एनर्जी। उसके साथ में यहाँ पर थोड़ी सी अवेकनिंग की भी एनर्जी फील हो रही है। ये पर्सन डेप्थ में जा रहे हैं, ये पर्सन अपने पास के वुंड्स को क्लियर कर रहे हैं। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है सैजिटेरियस। ओके, सो ये पर्सन का यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है, और यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। ओके, सो ये पर्सन यहाँ पर एक्शन, देखो एक्शन लेने के लिए रेडी है, बट ना अपने इमोशंस को पूरा कंट्रोल कर रहा है। ओके, पूरे इमोशंस को ये जैसे कि खुद ही पी रहे हैं अपने इमोशंस को, दर्द को कहता है ना, वो फीलिंग्स ना आपको बताते हुए फीलिंग्स को पूरा अपने भीतर ले रहे हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। ये पर्सन रिलेशनशिप के लिए, एक्शन के लिए रेडी है।
और ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन बैठे हुए हैं, ये पर्सन अपने आप पर भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और हर चीज़ को वो क्लियर करते जा रहे हैं अपने तरफ से। ओके, और ये करते भी जाएंगे आगे भी। इनका वही है कि इनका यही कहना है कि एक इस तरह की एनर्जी है अगर यहाँ पर कि यस, हमें माइंड में अगर हमें क्लियरिटी है तो हमें इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहिए, चाहे इमोशंस अभी यहाँ पर हम बता रहे हैं या नहीं बता रहे, बट हमारा काम है यहाँ पर जो एनर्जी पूल हो रही है, ओके, उस वजह से हमें ये वर्क करना चाहिए। तो ये पर्सन उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो ये पर्सन ये पर्सन को यहाँ पर बहुत ज़्यादा अकेला फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। इनको यहाँ पर लग रहा है कि एटलीस्ट मीन्स ऐसा हो जाए कि हम दोनों साथ में बैठे हैं, हम दोनों साथ में गॉसिप करें, हम दोनों शेयर करें अपनी बातें। ओके, इनको यहाँ पर ये बहुत चिंता हो रही है कि मैरिज होगा कि नहीं होगा। ओके, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगा कि नहीं होगा, आप इनके साथ में लॉन्ग टर्म रहोगे कि नहीं रहोगे, आप इनके फीलिंग्स को समझोगे कि नहीं समझोगे। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा चिंता में है कि ये जो चाहते हैं वो होना चाहिए। मैंने कहा ना, ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा मीन्स ओवर थिंकिंग जो कर रहा है, ओवर थिंकिंग तो कर रहा है, बट ये पर्सन ना उस तरह से दौड़ लगा रहा है कि यस मैं जीत जाऊँ, मैं सक्सेस हो जाऊँ, इस रिलेशनशिप में सक्सेस हो जाऊँ। ओके, कुछ भी करके यहाँ पर मैं अकेला नहीं जीना चाहता हूँ। सब अपनी अपनी जगह सही है, सब अपनी जगह सेट है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है सबका, मेरा ही यहाँ पर नहीं चल रहा है, मैं अकेला ही दौड़ रहा हूँ या अकेली ही दौड़ रही हूँ, इस तरह से हो रहा है। तो ये पर्सन ना अकेला नहीं रहना चाहता है, इस तरह की एनर्जी। ये पर्सन चाहता है कि यहाँ पर उस तरह से आपका साथ मिले, उस तरह से सोलमेट आप मिलो और उस तरह से हम आगे बढ़ें। ओके, बट इस पर्सन को ऐसे लग रहा है कि बहुत ही टाइम जा रहा है, तो अपना टाइम कम करने के लिए पर्सन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहा है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। ओके, हो सकता है कि ये पर्सन ने पहले ध्यान नहीं दिया है आपके तरफ, बिल्कुल ही नहीं। जब शायद आप इनको नॉक कर रहे होंगे या इनको होता है ना बात करना चाह रहे, ऐसा वैसा हो सकता है उस टाइम में ये पर्सन ने बिल्कुल ही आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया है, ये रेस्ट लेकर बैठे थे। ओके, सो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है। देन इनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, आप कोई तो भी हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, अब जीवन में सोलमेट चाहिए या आप जीवन में उस तरह से आगे बढ़ना है। तो ये पर्सन ने अपने आप को हील किया है, ये पर्सन अपने आप को यहाँ पर हो सकता है ये पर्सन आइसोलेशन में बहुत टाइम रहा होगा। ओके, इनका दिल क्या कह रहा है, दिमाग क्या कह रहा है, शायद इनको ही ना पता हो उस टाइम में, ऐसे भी हो सकता है। ये पर्सन पूरा कम्प्लीटली आइसोलेशन में रहकर ये पर्सन ने अपने आप को हील किया और ये पर्सन ने रेडी किया या ये पर्सन ने मान लिया यहाँ पर कि नहीं, आप ही यहाँ पर क्या हो, आप ही यहाँ पर सोलमेट हो और आप ही यहाँ पर इस रिलेशनशिप के लिए बेस्ट हो। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ये पर्सन देखो, ये पर्सन ये रिलेशनशिप कभी भी सक्सेस कर सकता है या कभी भी आगे बढ़ सकता है, ये पर्सन को भी पता है। बट ये इनका जो है ना ईगो थोड़ा सा आड़े आ रहा है, ईगो की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। इनको ऐसे लग रहा है, एक तो ईगो है और दूसरी बात है कि इनको फेलियर नहीं होना है या इनको रिजेक्शंस आपके तरफ से नहीं चाहिए। ओके, इनको यहाँ पर वही होता है कि रिजेक्शन का डर, ठीक है, फीलिंग्स है या इमोशंस है यहाँ पर क्लियर है, माइंड सब कुछ है। ये रिलेशनशिप आगे सक्सेस भी हो सकता है, बट यहाँ पर पहले ऐसा ना हो कि आप ही यहाँ पर रिजेक्ट कर दो या इन्होंने जैसा बर्ताव किया है हो सकता है कि आप फिर से वैसा बर्ताव करो, फिर क्या वही सो वो रिपीटेशन होगा। तो ये उस पार्ट को अवॉइड करना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। इनको यहाँ पर कहे तो एक ट्रस्ट नहीं बैठ रहा है खुद के ऊपर, वो खुश नहीं हो रहा है अपने भीतर से। मैंने कहा ना 5 ऑफ पेंटिकल्स, अपने एक लो एनर्जी में चल रहे पर्सन। हो सकता है मे बी फाइनेंशियल भी इशू हो सकते हैं इनके। ओके, बट इनको ना यहाँ पर खुद पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, खुद एक खुशी हैप्पीनेस नहीं आ रहा है कि वो क्या करे और किस तरह से इस लो एनर्जी से निकले। ओके, तो बेटर वे है कि ये लो एनर्जी से निकल कर हाई एनर्जी में जाना चाहता है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, यानी ये हो सकता है कुछ दिनों के बाद या
कुछ महीनों के बाद में ये पर्सन फील करने लगे कि हाँ, मुझे एक्चुअल में सजिटेरियस से प्यार है। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये लव ड्रेन हो रहे हैं। ये पर्सन करंट सिचुएशन में खुद को ही यानी अपने ही इमोशन ईटिंग कर रहे हैं लाइक दैट। ओके, ये इमोशन बता ही नहीं पा रहे या इनको वो समझ में नहीं आ रहा है जो मैंने आपको कहा। ओके, सो ये अपने आप को हर्ट भी कर रहे हैं, अपने आप को हील भी कर रहे हैं और अपने पास के वुंड्स को भी निकाल रहे हैं और यहाँ पर आपकी भी एनर्जी पिक करने का ट्राई कर रहे हैं। तो इनको यहाँ पर पूरा ड्रेन सा फील हो रहा है, सही तरीके से समझ में नहीं आ रहा है कि किस वे से जाए। बट धीरे धीरे ये पर्सन ना लो एनर्जी से निकल कर फिर हाई एनर्जी में आना चाहेगा इस रिलेशनशिप के लिए। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही। अब यहाँ पर हो सकता है ये सिचुएशन में ये पर्सन को कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा होगा। ओके, कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा या बहुत ज़्यादा बोरिंग या मूड ऑफ ये पर्सन का ओके हो सकता है। उस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर है। ओके, या इनके मूड स्विंग भी हो सकते हैं। ओके, इस तरह का एनर्जी यहाँ पर आ रहा है। सो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब ये पर्सन को बस एक थोड़ी बहुत ये उम्मीद या थोड़ी बहुत ये खुशी है कि चलो यहाँ पर सैजिटेरियस हमारे सोलमेट है, यानी डिवाइन ने एक्चुअली हमें यहाँ पर एटलीस्ट ये दिखा दिया कि कोई ना कोई, मैंने कहा ना डिवाइन, ओके, कि यहाँ पर कोई ना कोई हमें यहाँ पर लाइफ में है। ओके, यानी हम अपनी लाइफ किसी के साथ बिता सकते हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन जो जज कर रहा था, तो ये जजमेंटल से बाहर निकलने वाला है। द मून, ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा जज कर रहे थे। ओके, सो अब ये इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने किसी और के साथ में सैजिटेरियस को जज किया, मैंने किसी और के साथ में सैजिटेरियस को कंपेयर कर लिया। ओके, सो ये जो है जजिंग का है। अब ये पर्सन ना उस तरह से अपने इमोशंस को क्लियर करेगा। ओके, और ये क्लियर कर भी रहा है। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर है। तो ये पर्सन यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर सैजिटेरियस जाने वाला है कि ये पर्सन अब जजमेंट से बाहर निकलेगा। ये उसके लिए सॉरी या उसके लिए डिवाइन को माफ़ी मांग रहा है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। ये इनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स हम ऐसे नहीं कह सकते, बट एक रहता ना कि अपोलॉजीज़ की नहीं, यहाँ पर उस तरह से नहीं, हमने इस तरह से समझना चाहिए था और हमने कुछ मिस्टेक कर दी। तो उस तरह से ये पर्सन अपने आप को टर्न अप कर रहा है और थोड़ा सा अपने आप को मोटिव कर रहा है कि एटलीस्ट ठीक है, सैजिटेरियस हमारे एक बेस्ट सोलमेट यहाँ पर है, लाइक दैट। इस तरह की एनर्जी। सो एज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो ये पर्सन अगर यहाँ पर एनवायरनमेंट या सिचुएशन से देखे तो ये पर्सन कॉन्फिडेंट है। ये पर्सन को कोई दिक्कत नहीं है कि ये रिलेशनशिप ना हो या कोई यहाँ पर कोई ना हो, इन द सेंस कोई यहाँ पर कोई डिफ़िकल्टीज़ या कोई आकर कोई इंटरप्ट करेगा, नो। ओके, इनको यहाँ पर वो कॉन्फिडेंट है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, मैंने कहा ना, ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है और यहाँ पर हो सकता है कि इनको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है कि कौन क्या कहेगा। ये अपनी एक्शन खुद होकर लेंगे, खुद यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा ना, अगर इनको आना है तो ये आ जाएंगे। इनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, किसी को रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। तो ये पूरी तरह देखा जाए तो अपने इंडिपेंडेंट जोन में बहुत है। तो यहाँ पर ये उस तरह से क्लियर है। ओके, इनके माइंड में, इनके खुद का अगर पर्सनल कहे तो इनके माइंड में ही थोड़े से फियर के थॉट्स आ रहे हैं। ओके, जो मैंने कहा यहाँ पर एक रिजेक्शन का फियर हो सकता है। ओके, एक ट्रांसफॉर्मेशन का फियर, ओके, एक बदलाव का, ओके, कि एक बदल रही है, एक दुनिया बदलने की जो रहता है कि हम एडजस्टमेंट कर पाएंगे क्या, हम समझ पाएंगे क्या। ओके, इस तरह से जजमेंट। ओके, सो या हम जज ही करते बैठेंगे या उस तरह से, या हम यहाँ पर जो बदलाव हो रहे हैं उसको फिर से जज कर रहे हैं क्या। तो एक ना अलग ही तरह के इनका फियर यहाँ पर चल रहा है और ये उस फियर से डील कर रहे हैं। ओके, इनका माइंड यहाँ पर जो है वो माइंड यहाँ पर इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्लॉक क्रिएट कर रहा है और वो ब्लॉकेज यहाँ पर उनको प्रेजेंट में यहाँ पर हर्ट कर रहे हैं कि ये ब्लॉकेजेस ही शायद यहाँ पर इनको पेन दे रहे हैं। सोच ही यहाँ पर दिल के इमोशंस अलग ही तरीके से क्रिएट कर लेता है या उस तरह से फॉलो हो जाता है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है।
अब इनको पता है कि हमें फ्यूचर में सक्सेस ज़रूर मिलेगा, इस रिलेशनशिप में फ्यूचर में सक्सेस मिलेगा, बट प्रेजेंट में सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से भी ये पर्सन नाराज़ है या उस तरह से नर्वस है। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने इनर चाइल्ड के उन्स भी हील कर रहा है। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, जो शायद हो सकता है बचपन से जो प्यार ना मिला हो, या बचपन के कोई सिचुएशंस ऐसे हुए हो जो इनको बहुत ज़्यादा नर्वस किए हैं। तो ये पर्सन उस तरह से भी अपने आप को हील कर रहा है। तो इसकी वजह से ये पर्सन ना सडनली कोई भी एक्शन नहीं लेने वाला है। अगर आप यहाँ पर कहोगे कि सैजिटेरियस के लिए सैजिटेरियस का सोलमेट बहुत ज़्यादा इतना सब कुछ सोच रहा है, तो एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि इनके तकलीफ ही उतने हैं, इनके पास्ट उनसे इतने हैं, ओके। इनकी क्लियरिटी ही उतना है कि ये पर्सन ना अब जाकर जो भी, यानी अब जाकर जो भी करेगा तो ये सोच समझ कर करेगा। ये ना अंधेरे में निशाना नहीं लगाना चाहते हैं। अगर यहाँ पर लगाना भी चाहते हैं, ओके, यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, मैं वही कह रही थी। अगर यहाँ पर ये निशाना भी लगाना चाहते हैं तो ये कहीं ना कहीं डिसाइड करेंगे। ये ना अपने आँखों पर नहीं, ये अपने दिल और दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर देने वाले हैं। आंखों देखी बात के ऊपर वो ट्रस्ट नहीं करने वाले। वो कहेंगे, क्योंकि क्या हुआ है इनके लाइफ में, शायद वैसे हुआ है कि आंखों से जो दिख रहा है बहुत अच्छा है भाई, बहुत सब कुछ ठीक है, तो यस इन्होंने ट्रस्ट रख दिया। अब इस टाइम में वैसा नहीं कर रहा है। ये चाहता है कि मैं यहाँ से आंखों से ना देखूँ, दिल की आंखों से देखूँ या माइंड की आंखों से देखूँ, मैं डेप्थ लेवल पर देखूँ कि क्या है, ओके, और उसमें से मैं चूज़ करूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, ओके। तो यानी ये कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन से भी चलना चाहते हैं और यहाँ पर उस तरह से अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये अभी लाइफ में फेल नहीं होना चाहते इन द रिलेशनशिप, ये आगे बढ़ना चाहता है। इस तरह की एनर्जी है, बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर एनर्जी, और बहुत अच्छे से ये अपना वर्क कर रहे हैं और उस तरह से सोच रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, यस मैं वही कह रही हूँ, ये सोच बहुत अच्छे रहे हैं, क्लियरिटी लेते जा रहे हैं अपने लेवल पर, ओके। ये बाद में तभी आपके पास में तभी आएंगे या तभी उस वे से वो आपको समझेंगे कि पहले मैं तो अपने आप को समझूं, ओके। अगर मेरा ही यहाँ पर बहुत कुछ है तो उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग आती है डिवाइन की हमारे तरफ, किस तरह से होता है, देन हम यहाँ पर सैजिटेरियस के साथ में कम्युनिकेशन करेंगे। इस तरह की सोच ये रख रहे हैं। सो यहाँ पर ब्यूटीफुल एनर्जी है, ये ब्यूटीफुली कहा जाएगा क्योंकि ये पर्सन खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, अपना इनर वर्क कर रहा है, अपने इनर चाइल्ड हील कर रहा है, बहुत सारी बातें यहाँ पर कर रहा है। सो इट्स अ गुड थिंग कि ये पास्ट को पूरा लेट गो करके हील करके एक फ्रेश एनर्जी में आने के बाद में ही वो आपके साथ में टैपिंग करना चाहता है, ओके। सो इट्स अ नाइस। सो यहाँ पर हम गाइडलाइन लेते हैं एंजल के तरफ से आपके लिए। सैजिटेरियस गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइस, ओके। अगर आपसे रेजोनेट होता गाइडलाइन ज़रूर रखिएगा और उस तरह से बदलाव ज़रूर कीजिएगा। ये ओपन हो गया था, ओके। मैं एनएलपी कोच भी हूँ और मेरे वेबसाइट पे एनएलपी के सेशंस भी, फ्री सेशंस अवेलेबल है। सो गाइस ज़रूर उसको यूटिलाइज़ कीजिए और उसके बेनिफिट्स लीजिए। एनएलपी क्या है वेबसाइट पर आपको पता चल जाएगा, ओके। सो एनएलपी मैं 1-to-1 सेशंस भी लेती हूँ पर्सनल। सो अगर आपको एनएलपी सेशंस लेने हैं तो आप सेम नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच। ओके, सो आपको वही कहा जा रहा है कि आपको पहले सैजिटेरियस ट्रस्ट रखना है इस रिलेशनशिप के लिए, ओके। आपको ट्रस्ट, ये सिचुएशन आप सेफ हो और यहाँ पर ये रिलेशनशिप आप बहुत अच्छे से बॉन्ड कर सकते हो, ओके। इस तरह का भी यहाँ पर है। दूसरा यहाँ पर है कि द एम्परर की एनर्जी निकल कर आई है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आप ना थोड़ा ऑर्गेनाइज बनिए, थोड़ा सा लॉजिकल और प्रैक्टिकल भी चलिए। बहुत ज़्यादा इमोशन या बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स इस तरह से क्रिएट ना कीजिए। रिलेशनशिप को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किस तरह से आप प्रॉपर वे से लेकर जा सकते हैं, ये थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पर रिन्यूअल की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर डेफिनेटली एक नया रिलेशनशिप, नया डायरेक्शन आपको एंजल्स डिवाइन दिखा रहे हैं और आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पर कहा जा रहा है थोड़े से पेशेंस आपको रखने की
ज़रूरत है, बट यहाँ पर उसके साथ में एक प्रोटेक्शन बाउंड्रीज भी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने सबसे पहले मैसेज दिया था। अगर कोई गॉसिप कर रहा है, कोई आपको इंटरफेयर कर रहा है या कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये एक बाउंड्रीज आपको क्रिएट करके रखनी है कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, मेंटली टॉर्चर ना करे इस तरह से, ओके। और आप अपने काम में लगे रहो और आप पेशेंस रखो, ओके। सो इस तरह से गाइडलाइन यहाँ पर आ रही है। सो गाइस, मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक नमस्ते एंड जय हिंद।